तो बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन है पीवी इक्वल्स कांस्टेंट। और यहाँ इस फिनोमिनन में याद कीजिए क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट था। और जिस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज ना हो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। सीधी बात यह है कि कभी भी गैस में कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हम कैरी आउट करेंगे तो वहां क्या इक्वेशन फॉलो होगी, कौन फॉलो होगा, वहां फॉलो होगा आपका पीवी इक्वल्स कांस्टेंट। जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है तो पी इंटू वी कांस्टेंट या पी वन वी वन इक्वल्स पी टू वी टू। लेकिन अगर प्रोसेस आइसोथर्मल ना हो, प्रोसेस हो कैसा, एडियाबैटिक, तो क्या होगा, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो वहां कांस्टेंट रहना नहीं है। अगर आपने गैस को कंप्रेस कर दिया और हीट बाहर निकलने नहीं दे रहे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। गैस को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर आपने गैस को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस का मीनिंग क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर। और इसी इसके अगेंस्ट अगर आपने गैस को एक्सपेंड कर दिया तो क्या होगा, तो होगा आपका फॉल इन टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तब इक्वेशन क्या बनेगी, तब प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो आपस में क्या बनेगा, तब एक नई इक्वेशन फॉलो होती है जिसे हम लिखते हैं पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। बस सिंपली एक चीज आ जाती है, वॉल्यूम के ऊपर एक पावर आ गई गामा, तो ये गामा क्या चीज है, वेयर गामा इक्वल्स सीपी बाय सीवी। जिस गैस के लिए भी आप काम कर रहे हैं उस गैस के दो मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मींस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो है यहाँ गामा। तो पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, गामा इक्वल्स सीपी बाय सीवी। इसी इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक तो ये इक्वेशन बन गई पीवी इक्वल्स कांस्टेंट, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट एडियाबैटिक चेंज में। लेकिन यहां से अगर आप चाहें तो प्रेशर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू होता है आर टी। तो यहाँ पी इज इक्वल टू क्या बन गया बोलिए, प्रेशर इक्वल्स बनेगा आर टी बाय वी। प्रेशर को आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें इसी इक्वेशन में, प्रेशर आपने सब्स्टिट्यूट किया कितना, आर टी बाई वी इंटू वी टू दावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, ये है वी टू दावर वन अपॉन में, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, वी टू दावर गामा माइनस वन इंटू टी इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट अपॉन आर। आर खुद अपने आप में कांस्टेंट है, आर भी तो अपने आप में कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट का रेशियो भी कांस्टेंट ही रहना है। हाँ कुछ नया कांस्टेंट बन जाएगा वो, लेकिन जो भी होगा वी टू दावर गामा माइनस वन इंटू टी इक्वल्स कांस्टेंट। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। ये इक्वेशन है किसमें, प्रेशर वॉल्यूम इक्वेशन, ये है आपकी वॉल्यूम टेम्परेचर इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन में अगर आप यहाँ v सब्स्टिट्यूट कर दें, कैसे, इस पीवी इक्वल्स आर टी, पीवी इक्वल्स आर टी से आप क्या ले लें, आप यहां से ले लें दूसरी कंडीशन, क्या, v इक्वल्स आर टी बाय पी, v इक्वल्स आर टी बाय पी। तो अब क्या होगा, अब आप यहाँ वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी वी टू दावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट है आपके पास, इसमें वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, पी और वॉल्यूम मैंने सब्स्टिट्यूट किया है कितना, आर टी बाई वी टू दावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, पी आर टू दावर गामा टी टू दावर गामा डिवाइडेड बाय पी टू दावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। पी टू दावर वन है तो ये क्या बन जाएगा, पी टू दावर वन माइनस गामा, टी टू दावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर टू दावर गामा।
देखिए ध्यान से आप, गामा क्या है यहाँ, गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। फॉर ए गिवन गैस सीपी एंड सीवी आर कांस्टेंट। एक गिवन गैस के लिए जो भी वैल्यू है, हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू है सीपी की वो है, तो इन दोनों का रेशियो भी कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, फॉर ए गिवन गैस, फॉर ए गिवन गैस गामा इक्वल्स सीपी बाय सीवी विच इज कांस्टेंट। हाँ ये बात जरूर है कि आर टू द पावर गामा लगते ही अब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं रहा। अगर आर अकेला है तब तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, लेकिन आर टू द पावर गामा आ गया तो अब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं रहा, लेकिन जो भी है, जो भी है वो कांस्टेंट तो है। तो इसका मीनिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट, ये सब भी मिलकर के अल्टीमेटली क्या रहना, कांस्टेंट रहना है। तो अब आपकी इक्वेशन बनी पी वन माइनस गामा टी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाती है। ये इक्वेशन है एडियाबैटिक चेंजेस के लिए। कब? जिसमें कि आपका वॉल्यूम नहीं है। प्रेशर टेम्परेचर इक्वेशन, वॉल्यूम टेम्परेचर इक्वेशन, और ये पहले वाली प्रेशर वॉल्यूम इक्वेशन, तीनों की तीनों इक्वेशंस किसके लिए है? तीनों की तीनों इक्वेशंस हैं आपके एडियाबैटिक चेंजेस के लिए। भले ही वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो या एडियाबैटिक कंप्रेशन हो, दोनों ही केस में ये सारी इक्वेशंस यूज हो पाएंगी।